हेलो दोस्तों, तो फिर कैसे हो आप सब लोग। मैं तो एकदम मस्त हूँ और ठीक हूँ और अपने सारे काम निपटा के अब थोड़ी देर बैठी हुई हूँ क्योंकि ठंड से हालत बहुत डाउन है। और मैं तो कह रही भगवान, अभी तो ये कह रहे हैं कि ये स्टार्टिंग है। अगर ये स्टार्टिंग है तो इसका अंत क्या होगा यार। इतनी हालत ख़राब हो गई, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। और कमाल की बात यह है कि थोड़ी देर अगर धूप में जाओ तो वो भी बर्दाश्त नहीं हो रही और ना ठंड बर्दाश्त हो रही। मनुष्य का जीवन भी कितना मुश्किल है, मनुष्य का जीवन भी। लेकिन जो भी है यार, अच्छे कर्मों की वजह से मनुष्य योनि मिलती है और इसको अच्छी तरह से और खुशी खुशी क्या कहते हैं जीना चाहिए। सुख दुख तो आते रहते हैं। अगर सुख नहीं होगा तो दुख का एहसास नहीं होगा और दुख आएगा तो सुख तभी महसूस किया जाएगा। तो इसलिए दोनों चीज़ का होना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे सुबह होगी तो शाम का होना भी ज़रूरी है। उसी प्रकार क्या कहते हैं, सुख और दुख भी लगे हुए हैं। इसलिए कोई टेंशन नहीं लेने का, खुश रहने का। जैसे कि मैं खुश हूँ और मैं चाहती हूँ कि सभी खुश रहें। चाहे मुझे दुख हो या सुख हो, मेरी स्थिति एक जैसी होती है। तो यार ठंड से हालत बहुत ही ख़राब हो रही है, बहुत ही ख़राब हो रही है। मेरा मन खाना बनाने को भी नहीं है, सच बता रही हूँ मैं चाहती हूँ कि बाहर से कुछ चाउमीन वाउमीन ले आऊँ और चाउमीन ले आऊँ, समोसे चाउमीन कुछ भी ले आऊँ, फिर चाय के साथ खा के अपना आराम से सो जाऊँ। अभी मेरा मन बनाने को है ही नहीं, बस चाय पीने को है। चाय तो मेरी फेवरेट हुई। चाय एक घट्टा अगर चाय वाय मिल जाए तो बस यार उसी में मेरा पूरा हो जाएगा। आज तो दोस्तों नींबू खाने का भी मेरा मन नहीं है। पिछले साल एक्चुअली मैं 5-6 नींबू लेके आई थी, जिसमें से हमने एक दिन बनाया था। वो भी एक नींबू, बड़े बड़े नींबू थे। एक नींबू बनाया, 4 नींबू रह गए। भाई साहब, मैंने ना नींबू किसी को दिए ना खुद बनाए कसम से। एक्चुअली क्या हुआ ना, मेरा ध्यान ही नहीं गया उस तरफ कि भाई मेरे नींबू भी पड़े हैं या फिर मैं नहीं खा रही हूँ तो किसी को दे दूँ। मेरे हस्बैंड जी का भी ये डायलॉग वो मुझे बोलते रहते हैं कि तू नहीं खा रही तो किसी को दे दे। लेकिन मेरा इतना आलस्य है भाई इस चीज़ के लिए कि ना मुझे किसी को देना है ना मुझे खाना है। और लाना है ज़रूर, कुछ ना कुछ लाना है। ऐसी बात नहीं है बिना लाए मेरा फ्रिज रहेगा नहीं। जब मैं कुछ नहीं लाऊंगी तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं कुछ ना लाऊं। तो ये हो जाता है, कभी कभी हो जाता है यार, डेली नहीं हो जाता है। नहीं तो मैं तो ऐसे एक्चुअली सबके साथ मिल बांट के खाना पसंद करती हूँ। और थोड़ा बहुत बीच में मुझे गंदी सी आदत हो गई थी कि जो भी चीज़ है खाओ तो खाओ, ना खाओ तो सड़ गई तो फेंक दो। लेकिन ये चीज़ मैंने भी फील की कि वो सही कहते हैं कि यार अगर आप नहीं खा रहे तो किसी को दे दो, जिससे कि क्या कहते हैं अपना भला ना हो सके किसी और का भला हो जाए। कहते तो बहुत अच्छा है वो। तो मैंने अब ये चीज़ मैं सोचती हूँ कि सही बात है, ये करना चाहिए। तो फिर यार अभी भी मेरे कितने 2-3 नींबू पड़े हुए हैं जिसको पता नहीं होगा उसको भी चल गया होगा इसके पास 2-3 नींबू। एक्चुअली क्या है ना, 2 नींबू हमने बना लिए हैं। 2 नींबू मेरे ऑलरेडी थे, 1 नींबू मेरी सासू माँ लेके आई थी। उनके पास भी वो बेचारी भी इतना महंगा नींबू लेके आ गई है, 80 रुपये के 2 नींबू। पता नहीं कहाँ किसने ठग दिया उनको। तो वो क्या कहते हैं, अब एक तो उन्होंने बना लिया होगा फिर कभी, और एक वो हमारे लिए आई। परसों उनका बहुत मन था खाने का और हमारा भी था। ये ठंड की वजह से ना, इस ठंड की वजह से हम इतने ज़्यादा कपकपी लग गई। अब पहले तो घर के काम ही नहीं होते ना, परिवार में ज़्यादा लोग आ जाते हैं तो फिर ज़्यादा लोग आ नहीं जाते, आने तो चाहिए यार। ज़्यादा लोग अगर परिवार में हों जहाँ पर 4 बर्तन होंगे तो वहाँ पर काम भी तो लेट होगा ना, वही बात हो जाती है। तो मैं तो कपड़े धोते धोते थक जाती थी, तो इसलिए हमारे जो है कि बहुत सारे काम जो है हो जाते थे। इसलिए हम नींबू नहीं खा पाए। और अब वो वाला नींबू भी पड़ा हुआ है, 2 नींबू मेरे पहले के पड़े हुए हैं और संतरे वगैरह पड़े हुए हैं। तो फिर यार कभी अब जिस दिन मैं सोच रही हूँ अच्छी धूप लगे, जिस दिन मुझे ठंड ना लगे उस दिन नींबू बनाया जाएगा। गाय छाँ भी लेंगे तभी बनाएंगे, ऐसे नहीं है दही में इतना टेस्ट नहीं लगता, गाय छाँ में ही टेस्ट लगता है उसका। गुड़ और मूली वूली भी रखेंगे, जब ज़्यादा लोग होते हैं ना तो मूली भी रखनी चाहिए। कम लोगों के लिए तो नींबू का और संतरे से ही हो जाता है, और ज़्यादा लोगों में नींबू उसका मूली का भी इस्तेमाल करना चाहिए। और वो सबके लिए हो जाता है 1-1 कटोरी, और सब मस्त होके खाते हैं। अगर थोड़ा थोड़ा भी मिल गया तो परिवार सबके साथ अच्छा ही लगता है फिर। और क्या कहते हैं, मुझे तो हंसी भी आती है कभी कभी ये बोलते हुए। तो फिर ठीक है। और अकेले में अगर आप नींबू बनाओगे ना तो खा नहीं पाओगे, ये बात सच है यार। 2-4 लोग तो होने ही चाहिए ना, तभी मस्त खाने का जो है कि परम सुख प्राप्त होता है। तो दोस्तों बाय बाय, अब बनाती हूँ कुछ फिर।